कब आपने अनाउंसमेंट सुना इसका, मतलब कि जो ये पैटर्न आया जेई का, कब आपने इसका अनाउंसमेंट देखा, सुना? बच्चों पे ये कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है ये जो पैटर्न चेंज हुआ है अभी, और क्या है एग्जैक्टली, पूरा डिटेल में बताइए। तो जो बच्चे ने एडवांस लेवल की तैयारी करी है, जिसको वो टफ क्वेश्चन टैकल करने आते हैं और जिसका सिलेबस का कवरेज अंत तक अच्छा हो जाएगा, उसके लिए तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। फुल मार्क्स लाना कितना टफ होगा, क्या होगा? क्या घबरा रहे हो या पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो कि चाहे पैटर्न जितना भी चेंज हो जाए हमारी तैयारी अच्छी है? क्या कहना चाहो? एवरीबॉडी कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो जैसा कि आपको पता है कि जेई मेन में पैटर्न चेंज किया गया है, ठीक है, मतलब जेई मेन का पैटर्न चेंज किया गया है। तो उसके ऊपर अभी हम कोटा में हैं और बच्चों के बीच में अभी हम जाएंगे और उनका रिएक्शन लेंगे कि उनका इस पर क्या ओपिनियन है, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, कहीं डर तो नहीं गए हैं, या इसको वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, या किस तरीके से वो इसको देख रहे हैं, सोच रहे हैं, जो भी यहाँ पे पैटर्न चेंज किया गया है जेई मेन का पेपर में। तो आइए बात करते हैं बच्चों से। मैं बच्चों के बीच में जो कि जेई का पैटर्न चेंज हुआ है, तो हम उस पर बात करने आए कि भाई कितना कॉन्फिडेंट है, नर्वस तो नहीं है, क्योंकि कोविड के हिसाब से उस समय पैटर्न जो था वो अभी चेंज कर दिया गया है। तो आप सभी अवेयर हो, जो भी अभी पैटर्न आया था, कब आपने अनाउंसमेंट सुना इसका, मतलब कि जो ये पैटर्न आया जेई का, कब आपने इसका अनाउंसमेंट देखा, सुना? आज ही मॉर्निंग में सुना सर। जैसे मैं अभी, एक मेरा दोस्त था, उसने मुझे बताया कि जेई का पैटर्न एक्चुअली चेंज हो चुका है, तो उससे मुझे आज पता चला इसके बारे में। ठीक है, आप लोग से ही बात करते हैं कि पैटर्न क्या चेंज हुआ है, एग्जैक्टली क्या हुआ है, पता है? हाँ, जो सेक्शन बी में जो 10 क्वेश्चंस आते थे हमको, उसमें से सिर्फ 5 ही आएंगे, मतलब चॉइस हमारी हट चुकी है उसमें से, न्यूमेरिकल टाइप में। तो पहले 10 क्वेश्चन आते थे, अब 5 आएंगे, और पाँचों जैसे कि सारे जो सभी अटेम्प्ट करने हैं, करेक्ट हुए तो 4 नंबर, और नेगेटिव गलत हुए तो -1। तो मतलब कि जैसे कि पहले एक ऑप्शन रहता था, तो आपको क्या लगता है, आप लोगों के ओपिनियन में, कि पहले जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते थे उस पैटर्न के साथ, क्या उनके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी था अच्छा करने का, या आपको लगता है कि वो आप मिस कर जाओगे? सर अभी जैसे कि आपने बताया वो मतलब 75 क्वेश्चन बस आ रहे हैं, तो सर उसमें से जनरल ओबीसी कैटेगरी के जो होते हैं, जैसे पहले 99 परसेंटाइल पे इतना हालत ख़राब होता था, अब वही पहले 180 पे जाता था 99 परसेंटाइल शिफ्ट वाइज। अभी कोई भी एक शिफ्ट में आपका 180 150 नंबर पे ही 99 परसेंटाइल आ जाएगा 75 क्वेश्चन के चलते। एक तरह से ये फ़ायदा ही है हम लोग के लिए। ठीक है, और बाकी लोगों के बताओ, क्या फ़ायदा है या नुकसान क्या लग रहा है? अभी इससे क्या होगा कि अभी हमें हर टॉपिक को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, सिलेबस कंप्लीशन पे भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और इससे थोड़ा मतलब जो मीडियम टाइप के बच्चे हैं, जो ज़्यादा टॉपर नहीं है, उनको थोड़ा नुकसान होगा। आपसे बात करते हैं, जब आप आए थे यहाँ पे तो उस समय तो कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, यही था, अभी चेंज हो गया, तो क्या घबरा रहे हो या पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो कि चाहे पैटर्न जितना भी चेंज हो जाए हमारी तैयारी अच्छी है? क्या कहना चाहो? तैयारी अच्छी है, मतलब सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो गया है, तो रिवीजन के लिए भी काफ़ी टाइम मिलेगा, तो कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ कर लूँगी उतना मैं। मतलब पैटर्न चेंज होने से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि तैयारी हो गया तो भाई ठीक है करेंगे, राइट? यस। ओके, तो और सर से भी बात करेंगे। आज ही है सर, अब आप बच्चों से तो बात करी मैंने, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई पैटर्न चेंज हो ना हो, फायदा हो गया। हाँ, मतलब कि हम तो अच्छा, बिना कुछ भी हो जाए हम तो पढ़ के निकाल लेंगे। क्या बात है। आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों पे ये कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है ये जो पैटर्न चेंज हुआ है अभी, और क्या है एग्जैक्टली, पूरा डिटेल में बताइए। तो पहला रिएक्शन तो ये था यार कि एनटीए है तो गड़बड़ी करेगा, फिर जब धीरे धीरे में समझ में आया तो अब समझ में आ रहा है कि कट ऑफ तो नीचे जाने वाली है, और क्योंकि चॉइस कम हो गई है, तो उन 5 क्वेश्चन में से मान लो अगर पहले किसी को 10 में से 7 आते थे तो उसके लिए 5 क्वेश्चन चॉइस करना ईजी होता था, पर अब हर बच्चे को उन 5 को करना पड़ेगा, और अगर वो गलती से किसी ट्रैप क्वेश्चन में फंस गया तो वो एक क्वेश्चन उसका एक आसान क्वेश्चन भी खाकर जाएगा। तो आप ऐसा मानकर चलो कि पर सब्जेक्ट 1 या 2 क्वेश्चन जो टॉप लेवल का बच्चा है उससे कम होंगे, तो तीनों सब्जेक्ट मिलाकर 20 नंबर एवरेज कम होगा। तो जैसे पिछले साल क्या हुआ था, 27 जनवरी शिफ्ट 1 को आसान शिफ्ट में 240 पर 99 परसेंटाइल गई थी, विच वॉज हाईएस्ट एवर इन हिस्ट्री। उतनी आसान शिफ्ट पर भी अब 240 के जगह 220 पर 99 जाएगी। टफ शिफ्ट में 180 पर 180 पर 99 गई थी, वो 165 पर आ जाएगी। तो अगर आसान शिफ्ट हुई तो 20-25 नंबर कट ऑफ नीचे आया, और टफ शिफ्ट हुई तो 15 नंबर कट ऑफ नीचे आएगा। इसका ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। तो जो बच्चे ने एडवांस लेवल की तैयारी करी है, जिसको वो टफ क्वेश्चन टैकल करने आते हैं
और जिसका सिलेबस का कवरेज अंत तक अच्छा हो जाएगा उसके लिए तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और एक सवाल कि क्या, जैसे कि हमने देखा है कि जेई में कई बार बच्चे फुल ले आते हैं, 300 में 300 ले आते हैं जेई मेन में, तो अब क्या लगता है कि ये पैटर्न आने के बाद, जो कि उस समय क्या होता था कि सेक्शन बी में भाई 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है ज़्यादा, तो आप उसमें से भाई चूज कर सकते हो, फुल मार्क्स लाना कितना टफ होगा, क्या होगा? मतलब पिछली बार जितना मुझे ध्यान है 50 करीब बच्चों के 100 में से 100 परसेंटाइल आ गए थे, उनमें से काफ़ी के 300 में से 300 आए थे। पिछली बार जितने बच्चों के आए थे उससे आप मानकर चलो इस बार 60% बच्चों के फुल में से फुल नंबर आएंगे, रुकेंगे नहीं, आएंगे तो अभी भी। पर वो बच्चा जिसका एक भी सवाल अटक गया उसके वो नंबर गए। तो क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि जेई मेन का लेवल को, जेई एडवांस का लेवल जेई मेन के साथ मैच करने की कोशिश करी जा रही है? जे एडवांस लेवल तो नहीं, पर पिछले साल जैसे कुछ शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा इजी हुए थे, आई थिंक उसका लेवल थोड़ा बढ़ेगा। तो जो जेई मीन्स का लेवल हुआ करता था 17, 18, 19 में, जब ये रूल आने के पहले, आई थिंक ये वापस उस लेवल को टच करने वाला है। तो कट ऑफ आपको उसी रेंज में जाती हुई मिलेगी। पिछले साल जैसा एकदम इन्फ्लेशन नहीं होएगा इस साल, उम्मीद यही है। ठीक है, तो कितने कॉन्फिडेंट हो सभी? बहुत? हाँ, कितना लाओगे 300 में से? 300 में से टारगेट तो है सर 250 प्लस लेके आए। अगर शिफ्ट टफ आई, तो अगर 99% 180 पे बनेगा तो मैं ट्राई करूंगा 170 to 180 मेरा आ जाए, 98 to 99% है ऑब्वियसली। बाकी लोग भी बताओ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना आ जाएगा अपनी तैयारी के हिसाब से? सिर्फ नंबर बताओ, राइट? 300 में से कितना? नंबर 250 के आसपास। और 180 190 अप्रॉक्स। सर 200 तक अप्रॉक्स, कितना? 200 तक। 200। आपका? मैंने टारगेट नहीं सोचा, पर मैं बेस्ट ट्राई करूँगी, फिर भी 250 प्लस स्कोर करना है। Yes. आप? सर इसराइल है तो नंबर अच्छा ही आना है, AI-1 लेके आएंगे हो सके तो इसराइल के चलते। कितना मतलब कि उम्मीद कर रहे हो कि तैयारी, अगर जेई का सिलेबस 100% है तो उसमें से आपको क्या लगता है कि आप कितना % रेडी हो? सर समथिंग अभी तक तो 80-90 समथिंग तो हो चुका है। तो मतलब अगर इसराइल साथ में है तो AI-1 भी आ सकता है इसराइल से। क्या बात है, क्या बात है। चलो सही बात है। तो आप बताओ, आप लोग बताओ कि कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो लाने का? 99 परसेंटाइल की सोच रखी है, अब आ जाए तो बढ़िया ही है, वरना नहीं आए तो फिर ठीक है। सोच तो 99.99 पूरा टारगेट तो वही है। हमारा मेन अभी सर भी बताए, अभी हम लोग को कटअप भी कम इस बार चल जाएगा थोड़ा सा, तो और ज़्यादा बुस्टअप मिल गया कि अब MCQ हम लोग का स्ट्रॉन्ग ही था और वो साइड भी स्ट्रॉन्ग था। अब बस टेस्ट में हम लोग को जो ना पैटर्न चेंज हो जाए जल्दी से और हम लोग उसका भी तैयारी करने लग जाएंगे। और सबसे बढ़िया चीज़ हुआ ना, जो पहले नीट का भी बच्चे घुस जाते थे और नंबर ले आते थे, अब वो नहीं हो पाएगा उतना। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे बहुत बढ़िया हो गया भी है। आ जाते थे कई बार। और कुछ इन जनरल बात कर ले, आ जाओ आप पास, बस और 1 मिनट लेंगे आप लोगों का टाइम। कुछ जनरल बात कर ले तो कोटा में कितना टाइम हुआ यहाँ पे रहना, कितने महीने रहे यहाँ पे? 3 महीने हो गए। आप? मैं यहाँ जुलाई पे आया था। जुलाई? हाँ, जून जुलाई में था। ओके, आप लोग कितने महीने? 6 मंथ्स हो गए। 6 मंथ हो गए आपके। साथ में। तो आप बताओ। 7 months। 7 मंथ। तो 7 मंथ्स आपके हुए, 6 मंथ आपके हुए, तो कैसा लगा माहौल यहाँ पे? पढ़ाई लिखाई कैसी हुई और रहना खाना, तो शॉर्ट में बताओ कैसा हुआ? इन शॉर्ट बोलूँगा तो मैंने यहाँ के बहुत कुछ सीखा। मतलब मैंने जो मैं पहले था और मैं आज हूँ, मतलब मेरे में काफ़ी चेंज आ चुका है एक्चुअली। और यहाँ पे रहना काफ़ी, मतलब अगर बच्चों के मेंटली के हिसाब से देखें तो ज़्यादा टफ मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैं पहले पटना में रहता था, ठीक है। तो यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ रहना ज़्यादा टफ है, मुझे ऐसा लगा। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई वगैरह काफ़ी बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। ऐसा नहीं तो कैमरे के पीछे को बोलोगे क्या रे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोटा इज़ बेस्ट फॉर फ्रॉम एवरीवेयर एज कम्पेयर टू एवरीवेयर, आई कैन से एट क्रक्स। ओके, आप? मतलब एज अ सर्वेज आपने देखा कि मतलब सुसाइड वगैरह के केसेस बोलते हैं यहाँ ज़्यादा होते हैं, वो भी माहौल वैसा बना रख, मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कभी भी। क्योंकि एक होता है ना कि आप यहाँ पे मेनली ईसरल में आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रह पाते हो, सब लोग साथ होते हैं, तो कभी प्रेशर फील नहीं हुआ। वो आपके खुद के ऊपर है ना कि आप वो किस लेवल पर सेट कर रहे हो अपने आप को। और हॉस्टल में कितना सेफ्टी सिक्योरिटी और खाने वगैरह को लेके क्या कहना चाहोगे? हॉस्टल्स तो यहाँ पे सारे बेटर हैं, पर लेकिन हाँ मेरे को अपना हॉस्टल में सेफ़ फील हुआ, ऐसा नहीं है। मेरे को ठीक लगा, वहाँ का माहौल भी अच्छा था, सारा एनवायरनमेंट बहुत सेफ था। चलो ठीक है। हमारे हॉस्टल में ऐसा नियम है कि
5 बजे से पहले नहीं खुलेगा, अगर मॉर्निंग वॉक पे जाना है तब खुल सकता है, और 10 बजे के बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद पेरेंट्स कॉल के बाद ही तुम्हारा अंदर अलाउ होगा। फूडिंग ठीक है, लेकिन मैं बाहर से मेस लेके रखा हूँ। आप कहाँ से हैं? झारखंड, रांची। रांची से हैं, चलिए बढ़िया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट दूर दराज से हैं, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र और कहाँ से, लगभग हर स्टेट से बच्चे आते रहते हैं। तो खैर मेरा ये एक ओपिनियन जानना था कि जैसे कि पैटर्न चेंज हुआ है इतने टाइम के बाद, तो आपका क्या रिएक्शन है? थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आप सभी को, थैंक यू। तो ये हमने बच्चों से बात करी, सर से भी बात करी कि भाई ये किस तरीके से इम्पैक्ट डालने वाला है। तो आपने सारा ओपिनियन, सारा राय जान लिया, ठीक है। और बाकी इस सरल से रिगार्डिंग भी अभी यहाँ पे इनके यहाँ बैचेस वगैरह, नए बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं। जो भी एडमिशन से रिगार्डिंग डिटेल्स है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर।